नमस्कार साथियों। शिक्षा मनोविज्ञान चल रहा है। मनोविज्ञान में आपने बाल विकास और बाल विकास में सामाजिकता का विकास और सामाजिकता में हमने शिशुअवस्था में जो विकास के कदर देखा जाता है, किस प्रकार से हम शिशुअवस्था में सामाजिक विकास का दर्पण देखते हैं और उसके बाद में बाल्यावस्था में सामाजिक दर्पण कैसा होता है, कहाँ से उससे सामाजिक गुणों के विकास आता है। सामाजिक गुण जो आदर्श होते हैं, नेचर होते हैं, चरित्र होते हैं, उसका उठना बैठना, बड़ों के साथ नैतिकता के कहाँ से गुण होते हैं, कैसे होते हैं, उनका रूप कैसे दिखते हैं। तो साथ ही बाल्यावस्था में सामाजिक, अब बाल्यावस्था होती है 6 से 12, कितनी होती है 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, जिसमें उसका सामाजिक विकास कैसे कैसे होता है। कुछ बिंदु दे रखे हैं, उनको पढ़ना समझना, उसके बाद में मनन करना। बाल्यावस्था में बालक बाह्य वातावरण के संपर्क में आता है। सार्वभौमिक लोग सकते हैं कि 6 के बाद में जैसे ही 6 वर्ष का होता है, समाज में जाता है, स्कूल में जाता है, बाहरी वातावरण में संपर्क करता है। संपर्क करने जिससे उसे सामाजिकता का विकास होता है, तेजी से होता है। क्योंकि पहले शिशुअवस्था में 6 वर्ष तक तो वो घर रहता है, आंगनबाड़ी में जाता है मुश्किल से, लेकिन अक्सर 5 वर्ष तक शिशुअवस्था में बालक घर पे रहता है। और जैसे ही स्कूल में जाता है, अपने मित्रों के स्कूल परिवार में जाता है, वहाँ भांति भांति परिवार के अलग अलग परिवार के लोग आते हैं, अलग अलग परिवार के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, अलग अलग परिवार का संस्कार आता है, अलग अलग प्रकार के आदर्श आते हैं, विचार आते हैं, नैतिकता आती है, उनको वो ग्रहण करता है, यानी कि तेजी से विकास होने लग जाता है। टोली या समूह के सदस्य के रूप में बालक का समूह में संपर्कता के साथ सामाजिक विकास होता है। साथ ही जब बालक स्कूल में पढ़ता है, उसके बाद गांव के दोस्त उसके मित्र बनते हैं, उनका एक टोली समूह हो जाता है। अब वो टोली स्कूल के हो सकती है, बाहर हो सकती है, अपने गांव में हो सकती है, लेकिन जैसे ही वो अपने समूह में रहता है, समूह में एक उसके अंदर एक यूनिटी के गुण उसमें कैसे आते हैं, किससे क्या सीखता है, किस बालक से क्या सीखता है, किस तरीके उससे नेतृत्व करता है, किस प्रकार से उस टोली या समूह में के सदस्य व्यवहार करते हैं, उनको वो अनुकरण करता है। इस प्रकार धीरे धीरे उसमें एक समूह का नेतृत्व करने की क्षमता भी यहाँ से विकसित होना शुरू हो जाती है। तो साथियों, अगला है समूह के सदस्य के रूप में उसमें उत्तरदायित्व, सहयोग, साहस, सहनशीलता, सद्भावना, आत्मनियंत्रण, नैतिकता आदि गुणों का विकास होता है। जब साथियों कोई बालक 10वीं तक का बालक है, 12वीं तक का बालक है, या हम यहाँ पर हम ओनली बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं, 6 से 12 वर्ष का बालक जब अपने समूह में रहता है, समूह के सदस्यों के साथ, टोली के साथ, तो साथ ही उसमें उत्तरदायित्व की भावना विकसित हो जाती है। सहयोग कैसे करते हैं, किससे सहयोग की भावना हम समूह में सीखते हैं। साहस और सहनशीलता, साहस और सहनशीलता, सद्भावना, आत्मनियंत्रण व नैतिकता के गुण उस टोली या समूह से सीखते हैं। आगे बात करते हैं बालकों के संपर्क में आने से उनमें नई नई बातें, क्योंकि हर बालक अलग अलग परिवार का होता है, अलग अलग वातावरण से आता है, और उस परिवार में आपसी संबंधों का विकास होता है, यानी कि वो अलग अलग परिवार के बालकों के अलग अलग विचार, अलग अलग आदर्श, अलग अलग नैतिकता वो उन समूह से सीखता है। उस बालक जो अलग अलग घर के अलग अलग परिवार के बालक को समूह में होते हैं उनसे सीखता है, यानी कि उसका सामाजिक विकास तीव्रता पे होता है। बालक नए नए मित्रों के संपर्क करता है, सत्य है, पढ़ने जाएगा तो आएगा, समूह में रहेगा तो आएगा। शिष्टाचार, आदर्श, अपने मित्र के प्रति मित्र का दृष्टिकोण कैसा है को ग्रहण करने के तथा मित्रों के घर के वातावरण का आचार विचार, नैतिकता, बड़ों के साथ शिष्टाचार, रहन सहन सब प्रकार का सीखता है। सामाजिकरण कब होता है? जब एक बालक में सामाजिकरण स्पष्ट रूप से नजर कब आता है? जब वो बाल्यावस्था में होता है। कैसे होता है कि जब बालक शिशुअवस्था होती है तो घर परिवार के अंदर ही रहता है, ज्यादा बाहर नहीं जाता, लेकिन जैसे ही बाल्यावस्था में जाता है, अचानक से वो अलग अलग वातावरण के बालकों का संपर्क में आता है। जब मान लीजिए विद्यालय में जाता है, 20 बालक है और 20 बालक अलग अलग परिवार से, तो उसके परिवार में कैसे आचरण है, उसके परिवार में कैसी नैतिकता है, उसके कैसे आदर्श है, सभी बालकों से जब वो नैतिकता, आदर्श, सहयोग, साहस, सब प्रकार के गुण, नैतिकता हो, उसमें सद्भावना हो, आत्मनियंत्रण हो, रहन सहन, आचार विचार, जो भी वो सीखता है, उस बाल्यावस्था में वो बालक दूसरों से ग्रहण करता है, वातावरण से ग्रहण करता है
और उन समूह हो या टोली, अपना समूह या परिवार, स्कूल वातावरण इसे सीखता है, वहां जाके आपका सामाजिक विकास किस कदर होता है, कितना होता है, संपूर्ण विकास हो जाता है, उसका रिजल्ट किशोरावस्था में या फिर गृहस्थी चलाने लायक हो जाते हैं तब पता चलता है। तो साथियों, सामाजिक विकास बाल्यावस्था में आप समूह से, वातावरण से, दल या टोली से, विद्यालय परिवार से, स्कूल परिवार से जो होता है उसमें अपने परिवार के, अपने गांव के मित्रों की टोली से, स्पष्ट और अध्यापकों से, यानी कि दूसरे परिवारों के आचार विचार वो जहाँ से ग्रहण करता है और वो बाल्यावस्था में शुरू होता है। और बाल्यावस्था का जब उत्तरार्ध आता है वहाँ पर स्पष्ट नजर आ जाता है कि बालक का सामाजिकरण या सामाजिक विकास किस कदर हो गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।